शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं धर्म का अभ्यास आपके आंतरिक मन और चित्त के द्वारा ही संभव है, इंद्रिय ज्ञान के द्वारा संभव नहीं हो सकता। वास्तविक ज्ञान संभव नहीं होगा और चित्त को प्रशिक्षित करने के लिए अगर आप चाहें कि आप किसी प्रकार की दवाई खा लें तब भी संभव नहीं होगा, या फिर आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट दो जिससे आपके अंदर का क्लेश नष्ट हो जाए, तो ऐसा भी संभव नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपने आंतरिक मन को समझाना चाहिए कि ये किस ओर जा रहा है। ये अकुशल कर्म की ओर जा रहा है या कुशल कर्म की ओर, इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। आगे इस सूत्र में कहा जा रहा है कि ये दुख समुदय है और ये दुख निरोध है। ये दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य है। भिक्षुओं के सूत्र में कहा जा रहा है कि ये दुख समुदय है। आगे इस सूत्र में कहा जा रहा है कि ये दुख समुदय है, ये दुख निरोध है, ये दुख विनिरोधगामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य है। भिक्षुओं, पहले मुझे चक्षु ज्ञान उपलब्ध हुआ। तो यहाँ चक्षु का अर्थ है जो सुनने के दौरान हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसे समझना चाहिए। तो भारत में सम्मत और विवेचना के जो अभ्यास हैं या प्राचीन समय से हैं, ये कोई नया नहीं है, इन्हें समझना चाहिए। तो भारत में सम्मत और विवेचना के जो अभ्यास हैं या प्राचीन समय से हैं, ये कोई नया नहीं। इन दर्शनों में भी मनोविज्ञान, जिसे बौद्ध विज्ञान भी कह सकते हैं, इन ग्रंथों में व्याप्त हैं। इनकी सारी व्यवस्था है और जिसे पढ़ने की आवश्यकता भी है। तो बुद्ध ने सभी चीजों का अभ्यास करके ही बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो दुख भी किसी हेतु के कारण ही उत्पन्न होते हैं, बिना हेतु के दुख उत्पन्न नहीं हो सकता। और फिर जो हमारे क्लेश हैं उनके कारण हम अकुशल कर्म करते हैं, और अकुशल कर्म भी अविद्या इत्यादि से जुड़े होते हैं। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारा चित्त किस क्षेत्र में काम कर रहा है। तो अज्ञानता के कारण ही हमारे अंदर क्रोध भय उत्पन्न होता है। अगर आप चाहो कि अविद्या को केवल श्रद्धावश या केवल मानने से हमारे अंदर की अविद्या नष्ट हो जाए, तो ये संभव नहीं हो सकता। फिर उसे पहचानना चाहिए कि अविद्या किस प्रकार से है, इसका क्या कार्य है, उसे जानना चाहिए और अविद्या को नष्ट करने के लिए प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा अविद्या के विपरीत होती है। अगर आप चाहें कि प्रज्ञा अविद्या के साथ कार्य करें तो ये संभव नहीं है। अगर एक होगा तो दूसरा वहां पर नहीं हो सकता। उसी के साथ अगर आप क्रोधित हैं और आप चाहो कि आप प्रेम उत्पन्न करें तो ये संभव नहीं, क्योंकि प्रेम हमारे क्रोध को नष्ट कर देता है। हमें समझना चाहिए कि इनकी व्यवस्थाएं किस प्रकार से हैं और इनके कार्य क्या हैं। तो भगवान बुद्ध ने जो 5 मार्ग हैं उनकी व्यवस्था की है, उनकी फिर व्याख्या भी की। उनके अनुसार उसी पर चलकर उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया। और भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार से अनात्म का जो सिद्धांत बताया, उसका मतलब ये नहीं कि किसी चीज का ना होना, किसी चीज का नकारना नहीं होता। अनात्म का अर्थ है कि जिस आत्मा को हम मान रहे हैं वो स्वभाव से सिद्ध नहीं है। इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने व्यवस्था दी है। हमें ऐसा लगता है कि जो चीज हम अर्थ के रूप में देख रहे हैं, जो प्रतीत होता है, वो वास्तविकता होती है। जैसे कि आप यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं तो मुझे देख रहे होंगे कि परम पावन जी आसन पर बैठे हैं। तो आपके हिसाब से प्रत्यक्ष रूप से वास्तव में परम पावन जी यहाँ पर हैं। और दूसरा उदाहरण देखें तो आसपास पुष्प लगे हैं, वो भी अस्तित्व में हैं, अस्तित्व के स्वभाव से हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा होगा। तो इस प्रकार से कोई वास्तविक अस्तित्व में नहीं होता है। इस चीज को भगवान बुद्ध ने नकारा है। जो चीजें हमें प्रतीत होती हैं उसे हम सत्य मान लेते हैं और इसके कारण एक मिथ्या विचार उत्पन्न हो जाता है। गलत विचार उत्पन्न होने से बहुत सारे क्लेश, राग, द्वेष इत्यादि पैदा होते हैं। तो नागार्जुन ने भी इसके बारे में बताया कि इन्हें किस प्रकार से नष्ट किया जाए, वास्तविकता किस प्रकार से होती है। इन्होंने भी अपने 6 ग्रंथों में अच्छी व्याख्या देकर बताया है। इससे समझा भी जा सकता है। आज वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जिन चीजों को हम देखते हैं उनका परीक्षण किया जाए तो वास्तविकता में जिस प्रकार से प्रतीत होती हैं उनका अस्तित्व वैसा नहीं होता है। आप लोग जान रहे होंगे कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी आप देखें तो वो भी कहेंगे कि जो चीज़ हम देख रहे हैं वो परीक्षण करने के दौरान नहीं मिलती, लेकिन फिर भी बाह्य व्यवस्था को नकारने में पूर्ण तरह से सक्षम नहीं होते। तो विद्या जो विचार है उसके कारण अविद्या उत्पन्न होती है, इसे हमें रोकना चाहिए। हालांकि जो ग्रंथ यहाँ दिया जा रहा है, पूर्व के गुरु से मुझे कोई उपदेश प्राप्त नहीं है, तो मैं कहूँगा कि इनकी मूल बातों को आपके समक्ष रखूंगा। लेकिन ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि हमें इसका आगम प्राप्त नहीं हुआ।
गुरु के उपदेश प्राप्त नहीं हुए तो इन ग्रंथों को ना पढ़कर केवल पूजा पाठ और अलमारी में इसे रख दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। आप इसे पढ़िए। भगवान बुद्ध को भी अगर आप देखें तो उन्हें कोई भी उपदेश देने वाला नहीं था। उसी तरह मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ। कोई चीज़ पढ़ने की हो तो उसे पढ़ना चाहिए। हमारे जो ग्रंथ हैं उसे पढ़ना चाहिए, उससे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब पढ़ने योग्य हैं। और मैं इससे सहमत हूँ कि आपके अंदर जो भय है, बुरे विचार हैं, वो उन ग्रंथों को पढ़ने से नष्ट होंगे। और जब आपको भय से मुक्ति मिल जाए तभी आपको सुख की अनुभूति होती है। और सभी जीवधारी में जो भी भावना होती है, जो उसके अंदर भय की भावना होती है, उसे नष्ट करने की बात आपको पता लगेगी। महत्वपूर्ण बात यही है कि सभी सत्व सुख चाहता है, कोई भी दुख नहीं चाहता। तो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए आपके अंदर बहुत क्रोध है और आपके सामने बहुत स्वादिष्ट भोजन है, तो भोजन भले ही स्वादिष्ट हो लेकिन वो आपको खराब ही लगेगा। उसी प्रकार से जब आपका मन शांत हो, आप खुशी से बैठे हों, तो बाहरी चीज़ें चाहे जैसी भी हों, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, आप उसका सामना कर सकते हैं। आगे कहा गया है कि दुख आर्य सत्य अविद्या द्वारा हम मेरे द्वारा जानने योग्य हैं। पेज नंबर 18 पर पढ़िए। जो हमारे सुख और दुख हैं उनका कोई हेतु बाहर से है। अगर बाहर से आप इन्हें ढूंढना चाहें तो ऐसा नहीं होता। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये हमारे अंदर से ही उत्पन्न होता है। इसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर सूत्र में कही गई कि निरोध सत्य और मार्ग सत्य क्या है, किस प्रकार से इसे समझना चाहिए, इसकी व्याख्या किस प्रकार से की गई। तो दुख सत्य की अगर हम व्याख्या करें तो इसके बाद दुख समुदय सत्य है, फिर निरोध सत्य है, मार्ग सत्य, 4 सत्यों की व्याख्या की गई। तो चारों सत्यों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने जो 4 सत्य दिए उन्हें कैसे समझना चाहिए, और इसमें निरोध सत्य के बारे में यहाँ पर की गई प्रतिसंपाद और शून्यता के जो सिद्धांत दिए गए उसको कैसे समझने की कोशिश करें, इसके लिए आचार्य नागार्जुन के ग्रंथों में भी जिक्र है। उनके द्वारा जो टीकाएं की गई हैं उसको आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस प्रकार जो प्रतिसंपाद और शून्यता के जो दर्शन दिए गए। तो उनके ग्रंथों में भी जो 26वां अध्याय है उसमें अगर देखेंगे तो और ज़्यादा प्रतिसंपाद की व्याख्या गहराई से समझाई जा सकती है। फिर 18वें अध्याय और 24वें अध्याय में भी देख सकते हैं। 24वें अध्याय में शून्यता की व्यवस्था और उसकी व्याख्या को आप समझ सकते हैं। और क्लेश और अविद्या अगर देखें तो दोनों एक साथ ही उत्पन्न हो जाती हैं। अविद्या के कारण ही क्लेश उत्पन्न होता है, तो इसे हमें नष्ट करना चाहिए। और इसे नष्ट करने के लिए हमें ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। इसके द्वारा ही इसे हम नष्ट कर सकते हैं, बिना इसके ये संभव नहीं हो सकता। जब तक हम प्रतिसंपाद का सिद्धांत, शून्यता के दर्शन को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक क्लेशों को नष्ट करना संभव नहीं होगा। और कर्म और क्लेश की जो व्यवस्था है, बहुचक्र में भी कहा गया कि जब आप प्रतिसंपाद के जो 8 निदान हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले अविद्या की व्याख्या की गई है। तो अविद्या से लेकर बहुतर्क में कैसे हम क्लेशों में पड़े रहते हैं, उससे कैसे निकला जाए, तो उसे आप समझ सकेंगे। और अगर आप चाहें कि क्लेश कोई ऐसे मंत्र जाप से चला जाए तो वो संभव नहीं होगा। तो वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि जो बाहर की चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं या फिर जब हम बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं तो उस समय 90% हमारे मन के द्वारा आरोपित होती हैं। वास्तव में आप जिस विषय पर या वस्तु पर क्रोधित होते हैं वास्तव में वो उतनी खराब नहीं होती हैं। वो हमारे मन के द्वारा ही 90% आरोपित किया जाता है। हम ज़्यादातर जिन चीज़ों को सत्य मान लेते हैं उनको अपने मन में अंदर ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो ग्रहता है वो एक प्रकार की मिथ्या होती है। मूल माध्यमिक कणिका में भी उसे नकारा गया है और उसे प्रतिसंपाद के कर्म फल के अनुसार भी इस प्रकार की जो मिथ्या दृष्टि है उसको नकारा गया है। और उसमें कहते हैं कि प्रतिसंपाद सिद्धांत का अर्थ है कि एक दूसरे पर निर्भर होकर चीज़ों का अस्तित्व में आना होता है। तो समझना चाहिए कि जो भी चीज़ें चाहे वो आंतरिक हों या बाहरी, वो हमेशा एक दूसरे पर निर्भर होकर ही होती हैं। और मिथ्या जो विचार है, जो बाह्य वस्तुओं के कारण उत्पन्न होता है, हम जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सत्य मान लेते हैं तब हमारे अंदर बहुत अज्ञानता पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार की अज्ञानता को नष्ट करना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि पूजा पाठ करने से क्लेश नष्ट हो जाए तो ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको अपने चित्त को प्रशुद्ध करने की ज़रूरत होती है। आपको चित्तों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है और जानना चाहिए कि जो हम देख रहे हैं इसकी वास्तविकता क्या है। इसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर उत्पन्न हैं। कोई भी अपने स्वभाव से अस्तित्व में नहीं होती। तो नागार्जुन के ग्रंथों में भी इसके बारे में विवेचना की गई। तो हमें अनुभव होता है कि हमें जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं वो केवल मिथ्या दृष्टि से दिखाई देती हैं। जब आप इन्हें सत्य के रूप में
समझेंगे या कोशिश करेंगे तो उसके लिए शून्यता या निरोधक का मार्ग, उस पर चल करके संपत्ति संपात को समझ करके ही जो भी चीज़ें हैं उसे सत्य के रूप में समझ सकेंगे। हालांकि जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो ऐसी प्रतीत होती हैं कि वास्तव में वो अपने अस्तित्व से हैं और उसके कारण हमारे अंदर आसक्ति पैदा हो जाती है, राग द्वेष पैदा हो जाते हैं, जिससे हम उसकी हकीकत जानने से वंचित रह जाते हैं। भगवान बुद्ध ने अंतिम धर्म चक्र उपदेश में बताया कि हमारे चित्त का क्या स्वभाव है, उसकी किस प्रकार से सत्ता है, इसके बारे में प्रमुखता से उपदेश दिया गया। इसको जानना चाहिए, खासकर जब प्रतिसंपात पर निर्भर होकर जो चीज वास्तव में सत्य प्रतीत होती है लेकिन वास्तव में सत्यता का प्रतीक हमारी मिथ्याग्रहता के कारण हो जाता है, उसे नकारा जाता है। जिसने भी इन चीजों को समझने के लिए माध्यमिक दर्शनों को नहीं पढ़ा उसके लिए समझना मुश्किल है। इसलिए इन चीजों का आपको अध्ययन करना चाहिए और वो भी आपकी स्वतः प्रज्ञा उत्पन्न होनी चाहिए, बिना उसके संभव नहीं है। निरोध दुख को समझना चाहिए और उसे समझने से कोई इसे एक बार पढ़ लेने से यह संभव नहीं होगा, बल्कि इसके लिए बार बार चिंतन करना चाहिए और उसके बाद भावना करनी चाहिए। जब तक आप इन तीनों शिक्षाओं को एक साथ नहीं रखेंगे तब तक आप इन चीजों को सत्यता के रूप में नहीं समझ सकेंगे। जैसे कि इष्ट देव का ध्यान करते समय भी कहा जाता है, जब भी आप ध्यान कर रहे हैं उस समय शून्यता के दौरान इष्ट देव का चिंतन करना चाहिए, तभी जाकर आप सफल होंगे। नहीं तो प्रत्यक्ष रूप से आपका ध्यान और अनुष्ठान सफल नहीं होगा। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता होती है, ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षण करना चाहिए और फिर मिथ्या के विचार के पीछे कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। वो स्वतः उत्पन्न होती है, लेकिन जो हमारे बुरे विचार हैं उसे काटने के लिए विभिन्न प्रकार के जो हमारे तर्क दिए गए और बुद्धियों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा जो उनका समाधान किया जाता है। जो बातें मैं कह रहा हूँ उससे आप जान सकेंगे कि किस प्रकार से निरुद्ध सत्य की इस धर्म चक्र में व्याख्या की गई, आप पढ़कर समझ सकेंगे। अगर केवल आप बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि कहेंगे तो आप धर्म को ठीक से नहीं समझ सकते। ज्यादातर लोग ग्रंथों को धर्म समझ बैठते हैं। वो समझते हैं कि भगवान बुद्ध के ग्रंथ हैं वो वास्तव में धर्म हैं, तो ऐसा नहीं है। जानकर ही धर्म का ग्रहण करना चाहिए। प्रतिसंपात के सिद्धांत को देने वाले केवल भगवान बुद्ध ही हैं, तो विद्वानों ने इन्हें जानकर इनकी टीकाएं की हैं। तो जितना हो सके हमें अध्ययन करने की कोशिश करनी चाहिए और निरोध सत्य को भी समझने के लिए केवल 1 साल में या 2 साल में संभव नहीं होगा। मैं अगर अपने अनुभव के हिसाब से कहूँ तो मुझे इस प्रकार की जानकारी कोई 1-2 साल में नहीं बल्कि पिछले 60 सालों तक निरंतर अभ्यास करने के बाद थोड़ी बहुत जानकारी हुई है। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि अध्ययन करने से ही सब संभव हो सकता है। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि दुख और सुख के लिए तर्क नहीं देना पड़ता कि हमें दुख को प्राप्त करना है या सुख को प्राप्त करना है। तो तर्क तो ये सभी सत्यों में स्वयं उत्पन्न होता है। हमारे जो दुख हैं वो क्लेश के कारण उत्पन्न होते हैं। तो सुख दुख की प्रवृत्ति क्या है उसे जानना चाहिए। हालांकि जो दुख हैं वो अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, इन्हें नष्ट किया जा सकता है। जो हमारे दुख मिथ्या दृष्टि के कारण उत्पन्न है उस मिथ्या दृष्टि को भी नष्ट किया जा सकता है। प्रतिसंपात को समझने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। तो उक्त विषय के बारे में हमें चिंतन करना चाहिए और बार बार इसका परीक्षण करना चाहिए, जिससे हम समझ सकें कि जो शरण गमन की बात है वो किस प्रकार से है, शरण का अर्थ क्या है। एक बार की बात है, एक गांव में मैं गया, वहाँ मेरे बहुत सारे पुराने मित्र हैं। तो मैं वहाँ उनके साथ बैठा, तो मैंने उनसे पूछा कि धर्म क्या है। तो उन्होंने यही कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, यही धर्म है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ब्रह्म और बुद्ध में फर्क क्या है, क्या ये एक है? तो उन्होंने कहा कि हाँ एक है। तो इससे सिद्ध होता है कि जानकारी ना होने के कारण पढ़ाई ना करना है। इसी प्रकार से एक वाक्य है लखनऊ का। लखनऊ के आसपास की कोई जगह रही है, वहाँ मैं कुछ विद्यार्थियों से मिला तो वो भी पाठ कर रहे थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि धर्म का अर्थ क्या है, बुद्ध क्या है, तो उनको भी नहीं पता था कि धर्म चक्र सूत्र में जैसा कि बुद्ध ने कहा कि एक चक्षु उत्पन्न हुआ या फिर ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो यहाँ चक्षु का मतलब आंख उत्पन्न होना नहीं है बल्कि ज्ञान उत्पन्न हुआ। इसके बारे में धर्म चक्र उपदेश है। अगला सूत्र जो दिया गया है ये भी एक संस्कृत परंपरा का ही सूत्र है। जैसा कि बुद्ध ने कहा कि एक चक्षु उत्पन्न हुआ या फिर ज्ञान उत्पन्न हुआ, अगला सूत्र भी जो दिया गया है ये भी एक संस्कृत परंपरा का सूत्र है और राजगीर में इसका उपदेश संस्कृत के जो श्रोतागण थे उन्हें दिया गया। तो मैं यहाँ हमेशा कहता हूँ कि हीनयान या महायान शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुनने में बहुत उचित नहीं लगता।
हिन का अर्थ नीचा या छोटा होता है, इसलिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं हमेशा पाली या संस्कृत परंपरा का उपयोग करता हूँ। हालांकि बिना पाली परंपरा को आधार बनाए, बिना 4 आर्य सत्यों को जाने, हम संस्कृत परंपरा को नहीं समझ सकते। और इनके अंतर जो पैदा हुए, चाहे थेरवाद, पाली या फिर संस्कृत परंपरा हो, उसमें छोटी छोटी विविधता के कारण अलग व्यवस्थाएं बनी हैं। तो हमें कभी अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक ही साष्टा के शिष्य हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि साथ साथ लेकर के आए। मैं भी हमेशा सभी लोग साथ आ सकें। हम बुद्धिस्ट लोग भी अगर यानों में अंतर करेंगे तो उचित नहीं होगा। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि